हेलो गाइस, वंस अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स की जो रैली की भर्ती चल रही थी 3 स्टेटों में, देखा जाए तो राजस्थान, हरियाणा, बिहार, तो वहाँ समाप्त हो चुकी है 19 अक्टूबर से, जो कि 9 अक्टूबर से चली थी। 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के मध्य हुई थी आपकी रैली की भर्ती। तो यह 19 अक्टूबर का रिव्यू है। तो बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि इस रिव्यू का अब क्या फ़ायदा, तो मैं आपको बताता चलूँ, इस रिव्यू का आपको इतना ही फ़ायदा होने वाला है जितना इन रैली की भर्तियों में हुआ था। जैसा कि आपको मालूम है, 4 नवंबर से 8 नवंबर के मध्य आपका जो फर्स्ट इनटेक है 2021 का, उसका जो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा। तो सेम प्रोसेस ही रहने वाला है जिस प्रकार रैली की भर्ती में हुआ था। आपका PFT, SRT, GD, तो आपका सेम ही रहने वाला है। देखा जाए तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप स्टार फर्स्ट 2020 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर आप इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जब आप वहाँ जाओगे तो आपको पहले से ही आइडिया, एक कॉमन सी चीज़ प्राप्त हो जाएगी, जिससे कि आपको वहाँ बहुत सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं जोधपुर पर। तो इन भाई से कांटेक्ट हुआ था, आप यहाँ से देख सकते हैं 18 तारीख को इनसे मेरी बात हुई थी। इन्होंने बताया था कि भाई 16 अक्टूबर के क्वेश्चन भेज दो, कल मेरा रैली है भाई, प्लीज़ तुम्हारे रिव्यू बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो इनसे पहले भी मेरी बात हो चुकी थी, तो मैंने इनको वो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जो कि तुमने ही मुझे क्वेश्चन वो प्रोवाइड कराए थे, जो कि इंडियन एयरफोर्स की रैली की भर्ती की परीक्षा में पूछे गए थे। क्योंकि मैं बार बार आपको बताता, बार बार आपको सजेशन भी देता था कि यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, इनको एक बार अवश्य देख जाओ। यदि इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हो गए तो क्या जाता है आपका, बताइए? 4 से 5 नंबर आपके वैसे ही इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इससे और बढ़िया आपके लिए और कोई बात होने वाली नहीं है। एक एक नंबर बहुत मायने रखता है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका डिफेंस हो, SSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका एक एक नंबर, पॉइंट नंबर भी बहुत मायने रखता है। तो मैं आपको बताता चलूँ, क्वेश्चन भी मैंने इनको प्रोवाइड कराए थे। आप यहाँ से देख सकते हैं PDF, जो भी क्वेश्चन मेरे पास थे मैंने इनको सब क्वेश्चन प्रोवाइड कराए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कल मेरी इनसे बात हुई थी, आप यहाँ से देख सकते हैं यस्टरडे। तो इन भाई ने बताया, भाई फर्स्ट ऑल ऑफ थैंक्स भाई, इन क्वेश्चन से हेल्प हुई क्योंकि क्वेश्चन आई भी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यो क्वेश्चन मैंने इनको प्रोवाइड कराए थे, वह क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, यदि आपका पेपर है 4 नवंबर से 8 नवंबर के मध्य, तो वहाँ भी इनके रिपीट होने के चांसेस हैं। तो मैं इनकी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, चैनल पर जाकर। तो इन भाई ने बताया 10 मिनट में रिव्यू देता हूँ। तो जब रास्ते में ही चल रहे थे, जब अपने घर लौट कर आ रहे थे, जब देखिए रात में ही बात कर रहे हैं, आप यहाँ से टाइम भी नोट कर सकते हैं, 6:47 हो रही हैं। तो इन भाई ने रास्ते में चलते ही चलते अपना रिव्यू शेयर किया। तो इन भाई को पहले थैंक्स और कॉन्ग्रेचुलेसन्स, जिन्होंने इतना सारा स्ट्रगल करके, इतनी सारी मेहनत करके इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर किया, और आई होप अपने मेडिकल को भी ये क्लियर कर जाएंगे। तो भाई ने एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर तरीके से बताया है। आप बिल्कुल निश्चित ही वीडियो को एंड तक देखते रहें। देख सकते हैं आप यहाँ से, भाई राजस्थान जोधपुर से 19 अक्टूबर का रैली रिव्यू। आप यहाँ से 187 का रिपोर्टिंग था, तो कुल मिलाकर 187 कैंडिडेट की वहाँ रिपोर्टिंग थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यह भाई खाना खाने चले गए थे, तो हाँ, तो भाई 160 प्रेजेंट थे। तो कुल मिलाकर 187 की वहाँ रिपोर्टिंग थी, जिसमें से 160 वहाँ प्रेजेंट हुए थे 19 अक्टूबर को जोधपुर सेंटर पर। 5 SC 5 की परसेंटेज बिलो 19 थी, उनको यहीं से बाहर कर दिया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 5 ऐसे कैंडिडेट रहे थे जिनकी जो परसेंटेज थी 90 से कम थी। तो इसी वजह से वह सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे 30 मार्क हाँ कैंडिडेट आते हैं, जो कि आपका जब रजिस्ट्रेशन होता है तो वहाँ परसेंटेज ज़्यादा दिखा देते हैं, क्योंकि वह शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाएँ। तो आप ऐसा काम ना करें। देखिए, यह 5 कैंडिडेट थे जिन्होंने फर्जी तरीके से अपना जो 90% से ऊपर परसेंटेज शो किया, लेकिन इनको क्या मिला? निराशा ही मिली। एंड में जाकर इन्होंने जर्नी तय की इतनी सारी लंबी, या किसी भी ज़िले से या बिलोंग करते हों, लेकिन यह गए तो किसी न किसी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए गए होंगे। तो इन्होंने इतनी सारी मेहनत की, वो भी सारी बेकार गई, केवल और केवल इनकी ओवर स्मार्ट की वजह से। तो आपको तुरंत ही पकड़ लेंगे जब आप ऐसा काम करेंगे। तो आप निश्चित ही ईमानदारी करें। आपके पास अभी इनटेक में कोई 19% नहीं मांगता है, वहाँ परसेंटेज क्राइटेरिया जैसा कि आपको मालूम है ख़त्म कर दिया गया है।
तो इससे पहले भी जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो PDF शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए गए थे उसमें भी मोदी, राहुल गांधी, राहुल तेवतिया, धोनी के नाम भी शो किए गए थे, केवल और केवल इन्हीं 30 मार खाओ कैंडिडेट की वजह से। तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें जिससे कि आपका टाइम भी ख़राब हो और उनका भी टाइम ख़राब हो। तो यहाँ से देख सकते हैं आपके उनकी अंदर एंट्री भी नहीं दी थी, तो बाहर से ही उनको निकाल दिया गया था। तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें। तो आप फिर देख सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया, कोई नहीं निकाला। फिर फर्स्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, फिर चेस्ट नंबर लगे, तो कुल मिलाकर फिर चेस्ट नंबर देते हैं आपको वो, जैसा कि आपको एक 155 कैंडिडेट वहाँ प्रेजेंट थे, आपको वहाँ चेस्ट नंबर दे दिया जाता है, क्योंकि वहाँ आपको चेस्ट नंबर से ही पहचाना जाता है। आपका वहाँ नाम कोई नहीं जानता है, केवल और केवल जितना भी काम होता है आपके चेस्ट नंबर से होता है। PFT के लिए ले गए, तो जब आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड कराए गए तो आप वहाँ PFT के लिए ले गए थे। 2 बैच में 80 और 75 थे, तो कुल मिलाकर 155 कैंडिडेट बचे थे, जिनमें 2 बैच बनाए गए थे, एक 80 का था तो वहीं दूसरा 75 का था। तो भाई ने एक एक पॉइंट क्लियर बताया, आप बिल्कुल निश्चिंत ही देखते रहें। मैं सेकंड बैच में था, तो ये भाई थे ये सेकंड बैच में थे। कदमताल में कोई आउट नहीं हुआ, तो कदमताल में किसी भी कैंडिडेट को बाहर नहीं निकाला गया है। जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कदमताल में किसी कैंडिडेट को ना निकाला गया है ना आगे ही निकाला जाएगा, यदि आगे कदमताल कराई जाती है तो। वैसे कदमताल तो नहीं कराई जाएगी, बट अगर कोई चांस बनता भी है तो वहाँ भी किसी कैंडिडेट को बाहर नहीं निकाला जाएगा। फिर पुशअप में तो लाइन लगा दी आउट वालों की, तो आप यहाँ से देख सकते हैं पुशअप में बहुत सारे कैंडिडेट को निकाला जा रहा है। तो मैं आपको बार बार बताता हूँ, जिस भी सेंटर का रिव्यू देता हूँ वहाँ से आपको बार बार यही रिपीट करता हूँ कि पुशअप में बहुत सारे कैंडिडेट निकाले जा रहे हैं, आप पुशअप पर बिल्कुल ध्यान रखें। तो पुशअप में आप यहाँ से देख सकते हैं भाई ने बताई हुई कि लाइन भी लगा दी थी, कदमताल में किसी भी कैंडिडेट को बाहर नहीं निकाला गया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ तो 2 पुशअप पर ही गिर रहे थे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ ऐसे कैंडिडेट भी आए थे जो कि 2 पुशअप लगाकर ही गिर रहे थे। तो आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, यदि आप 2 पुशअप लगाकर गिरते हो तो इससे निराशाजनक आपके लिए कोई बात वहाँ होने वाली नहीं है। आप प्रैक्टिस करें डेली, जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप डेफिनेटली, मैं बोलता हूँ कि 10 नहीं, आप आराम से 20 पुशअप लगा दोगे, अकॉर्डिंग टू जो इंडियन एयरफोर्स वाले जो ऑफिसर होते हैं जो कि थोड़ी देर होल्ड भी कराते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट बार में 67 बच्चों ने PFT क्लियर किया। तो फर्स्ट जो ग्रुप था उसमें से आप यहाँ से देख सकते हैं 67 कैंडिडेट ने क्लियर किया था, जिसमें कि 80 थे। तो कुल मिलाकर 13 ऐसे कैंडिडेट रहे थे कि जो पुशअप में ही निकल गए थे। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप यहाँ, मैं भी था इनमें, तो 67 कैंडिडेट में ये भी थे जिन्होंने अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया था PFT को। फिर थोड़ी देर बाद रिटेन हुआ, तो उसके थोड़ी देर पश्चात उनका रिटेन एग्ज़ाम हुआ। और हाँ, सेकंड चांस में 19 बच्चों ने क्लियर करा PFT। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सेकंड चांस में केवल और केवल 19 कैंडिडेट ने अपना PFT क्लियर किया था। कुल मिलाकर दूसरे ग्रुप में 75 कैंडिडेट रखे गए थे, उसमें से केवल और केवल 19 कैंडिडेट ने ही PFT क्लियर किया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितना बड़ा रेशियो है जो कि PFT में बाहर निकल गए थे, और ज़्यादातर पुशअप में ही निकाले गए थे। निकाले नहीं थे वो, केवल अपनी कमी से निकले थे। पुशअप लगाने का उनके पास ना कोई प्रोसेस था, ना कोई तरीका था, तो निकाले ही जाएंगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी होती है। आगे चलते हैं। फिर रिटेन में 86 बैठे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं रिटेन में कुल मिलाकर 86 कैंडिडेट बैठे थे। फर्स्ट ग्रुप से 67 थे, तो वहीं दूसरे ग्रुप से 19 कैंडिडेट थे। 37 आउट हुए, तो रिटेन एग्जाम में कुल मिलाकर 37 कैंडिडेट आउट हो गए थे। 49 ने रिटेन एग्ज़ाम क्लियर करा, इनमें मैं भी था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 49 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने रिटेन एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया था। तो भाई थोड़ा फ़नी है, ऐसा ही होना भी चाहिए, ऐसा थोड़ा मजाकिया टाइप का। फिर SRT हुआ, कोई आउट नहीं हुआ, ऑल 49 पास, इनमें मैं भी था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आपका SRT हुआ, जो कि आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, जिसमें आके आपको 30 मिनट में 45 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, जिसमें कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं, और जितने भी बचे क्वेश्चन होते हैं आपके साइको से संबंधित होते हैं। फिर आपका उसके पश्चात GD प्राप्त हुआ, GD प्रारंभ हुआ। GD में आपके
4 ग्रुप बनाए थे, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर जीडी के 4 बैच बने, तो आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। फर्स्ट में 12 रखे गए थे, वहीं दूसरे में 12, तीसरे में 12, तो जो चौथा ग्रुप था उसमें 13 कैंडिडेट रखे गए थे। तो तीसरे ग्रुप में यह थे कैंडिडेट। उसके पश्चात उनका रिजल्ट आया, 9 आउट जीडी मेन में नहीं था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कुल मिलाकर 9 ऐसे कैंडिडेट रहे थे कि जो कि 19 अक्टूबर को 5 SC जोधपुर पर जो कि जीडी में आउट हो गए थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल 40 बच्चों का हुआ फाइनली। तो 40 ऐसे कैंडिडेट रहे थे कि जो कि इनका सिलेक्शन हो चुका है मेडिकल के लिए, इनको मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल चुका है। आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। 7 और 9 नवंबर को मेडिकल है। तो जो कैंडिडेट हैं 40, उनमें से आधे का आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। 20 का 7 को है और 20 का 9 नवंबर को है। तो इनका 7 और 9 नवंबर को मेडिकल होना है। तो इन भाई का जो मेडिकल है 9 नवंबर को है। तो आई होप ये अपने मेडिकल को क्लियर कर जाएंगे, तो इनका जो सपना है इंडियन एयरफोर्स में जाने का वह पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन बहुत रिपीट थे, थैंक यू अगेन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही रिपीट थे। मैं आपको बार बार बताता था कि क्वेश्चन को एक बार देख जाओ, लेकिन आपकी समझ में कुछ आता नहीं है। उन कैंडिडेट ने जो ध्यान दिया था वो आप बिल्कुल निश्चिंत ही रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर गए हैं। जिन्होंने मेरी बातों पर ध्यान दिया था उन्होंने अपने रिटन एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो इन भाई ने बताया कि मजाक बहुत करते हैं ऑफिसर यहाँ के। तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ के ऑफिसर मजाक करते हैं। जब आप मेडिकल देने जाओगे तो वहाँ भी आपके साथ बहुत मजाक किया जाएगा, आपको बिल्कुल बोरियत महसूस ना कराया जाएगा वहाँ। तो मैंने इनसे पूछा रिटेन का कुछ याद हो तो भेज देना, क्योंकि अब रैली की भर्ती तो नहीं है, लेकिन मैंने यह क्वेश्चन जो मंगाए हैं केवल और केवल 4 से 8 नवंबर के मध्य जो पेपर होने वाला है उन कैंडिडेट के लिए मंगाए हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आई थिंक। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इन भाई ने अपना फ़ोटो भी शेयर कर दिया है, नितिन कुमार हैं। तो इन भाई को एक बार अवश्य देख सकते हैं आप। यहाँ से इन्होंने अपना रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, इनको मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, जिनका 9 नवंबर को मेडिकल है। तो आप इनको एक बार कमेंट में जाकर कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोल सकते हैं, जिन्होंने रास्ते में ही अपना रिव्यू शेयर किया, अपने घर भी नहीं पहुँचे थे। इन्होंने अपना एडमिट कार्ड भी यहाँ दे रखा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इन भाई ने बता रखा है जैसे ही घर पहुँचेंगे अपना जो क्वेश्चन है इनको भेज देंगे। तो यही था फाइनल रिव्यू, जो कि इन भाई ने बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन किया। तो थैंक्स अगेन जिन्होंने अपना इतना कीमती समय निकालकर रास्ते में ही अपना समय निकालकर अपना रिव्यू शेयर किया। तो अगेंस कॉन्ग्रेचुलेशंस और जय हिंद। जिस भी कैंडिडेट का आगे आने वाले समय में मेडिकल है तो अपना रिव्यू शेयर कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू लेकर।